प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक नए केस के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी। आइए हम चर्चा करते हैं रोमेश थापर वर्सेस मद्रास केस और मौलिक अधिकारों पर। यह रोमेश थापर का केस 1950 में आता है। कब आता है? 1950 में। इसका मुद्दा क्या है? मद्रास में पुलिस की बर्बरता चल रही है, उससे कई लोग उस बर्बरता में, उस हिंसा में मारे जाते हैं। बंबई से एक साप्ताहिक मैगजीन है क्रॉस रोड प्रकाशित होती, उसने इसका रिपोर्टिंग किया। परिणाम स्वरूप मद्रास में एक कानून था, मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949। मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949 के द्वारा जो क्रॉस रोड पत्रिका है, इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो क्रॉस रोड पत्रिका सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि हमारा 19(1)(a) का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में मानता है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है मद्रास लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1949 के द्वारा, यह मनमाना है। क्या है? मनमाना है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रसार की जो स्वतंत्रता निहित है, उसका अवरोधन है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। प्रसार की स्वतंत्रता 19(1)(a) का उल्लंघन है। कहा, राज्य से पूछा आपने क्यों कहा कि लोक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा को खतरा था, जबकि मसला लोक व्यवस्था को था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ आप घालमेल नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो पत्रिका के ऊपर प्रतिबंध लगा था, उसको खारिज कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने प्रतिक्रिया किया, पहला संविधान संशोधन 1951 किया और जो अनुच्छेद 19 था उसमें युक्त निर्बंधन जोड़ा, और ताकि मौलिक अधिकारों पर मनमाना प्रतिबंध न लगाया जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आप देखिए, अनुच्छेद 19(1) जब पढ़ते हैं तो निम्न स्वतंत्रताएं युक्त पूर्ण निर्बंधनों के अधीन होगी, और जब 19(1) को हम देखते हैं तो 1(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई। किसमें? आर्टिकल 19(1)(a), उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इसी में विचारों के प्रसार की भी बात है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। और लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैदेशिक राज्यों से मैत्री संबंध, इन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोमेश थापर केस के परिणाम स्वरूप कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो पहला संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? पहला संविधान संशोधन हुआ। रोमेश थापर केस के परिणाम स्वरूप किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? आर्टिकल 19 में संशोधन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है रोमेश थापर का केस किस स्वतंत्रता से संबंधित है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि रोमेश थापर का केस किस स्वतंत्रता को 19(1)(a) में निहित मानता है? तो आपका उत्तर होगा प्रेस की स्वतंत्रता को 19(1)(a) अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित मानता है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube लिंक हैंडल लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम आपके लिए पुनः नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।